तो ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा आपको मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि रॉर करो केला खाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। भारत के इम्पोर्टेंट हॉकी के स्टेडियम, भारत के अंदर हॉकी के स्टेडियम कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर स्थित है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 ऐसे स्टेडियम हैं जिनसे एग्जाम के अंदर लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको आज ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, बार बार आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज के सेशन में हॉकी से रिलेटेड हम स्टेडियम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इमेजिन करिए कि आपको हॉकी खेलना है और आपके पास में अभी हॉकी भी नहीं है, बस हाथ में एक डंडा है, एक स्टिक है। वो स्टिक लेकर आप निकल जाते हो कहाँ पर? दिल्ली। दिल्ली कौन है? दिल्ली में भैया बैठे हुए हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के पास जाना चाहते हो आप और उनसे हॉकी सीखना चाहते हो, बट घर से निकलते हो आप एक स्टिक लेकर। अब रास्ते में जब निकलते हो तो अलग अलग पर्सनालिटी आपको मिलती है और वो आपकी किसी न किसी तरीके से मदद करती है। ठीक है, सबसे पहले पता है आपको कौन मिलते हैं? सबसे पहले आपको मिलते हैं भुवनेश्वर कुमार और मलिंगा। हाथ में स्टिक लेकर आप जा रहे थे। यहाँ पर आप सबसे पहले उनसे पूछते हो कि हॉकी मुझे खेलना है, पर बॉल को चलाना भी तो होगा हॉकी के साथ साथ, तो वो मैं कैसे करूँ? तो 2 महान बॉलर आपको सिखाते हैं, ट्रिक सिखाते हैं कि किस तरीके से आप स्टिक के साथ में बॉल को हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपको कौन सिखाते हैं? भुवनेश्वर कुमार और मलिंगा। दोनों बेहतरीन बॉलर हैं। दोनों आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप हॉकी के साथ बॉल को हैंडल कर सकते हैं। फनी पार्ट यहाँ पर यही आ रहा है, देखिए पूरी स्टोरी में, कि दोनों क्रिकेटर है बट आपको हॉकी की स्किल दे रहे हैं। तो कितना अलग हटके यहाँ पर हमको चीज़ें देखने को मिल रही है। इससे और अच्छे से आप उसको दिमाग में रख भी सकते हैं। आप बड़े खुश हो जाते हो कि थोड़ी बहुत तो हॉकी की स्किल हमने सीख ही ली है, बाकी तो मेजर ध्यानचंद दिल्ली में सिखाई देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कौन मिले? सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार और मलिंगा। भुवनेश्वर कुमार हमको देखिए नाम भुवनेश्वर सिटी की तरफ ले जा रहा है, जो कि ओडिशा की एक सिटी है भुवनेश्वर। वहाँ पर जो स्टेडियम है उसका नाम है, मलिंगा से बनेगा कलिंगा। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। ये हॉकी से रिलेटेड है, बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी, क्वेश्चन आएगा, आप करेक्ट आंसर ही टिक करोगे। तो आप खुश हो गए, आगे बढ़ते हो आप। उसके बाद सफ़र चलता जाता है आपका, आप जंगल से होकर निकलते हो। तो हमें पता ही है कि जंगलों में ट्राइब जो होती है वो निवास करती है। तो ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा आपको मिलते हैं। बिरसा मुंडा आपको देखते हैं कि आप हॉकी लिए आगे बढ़ रहे हो, थक चुके हो, थोड़े से सुस्त भी हो चुके हो। तो वो आपसे कहते हैं कि इस तरीके से सुस्त होकर आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? हमको रॉर करना होगा, हमको यहाँ पर दहाड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी आप हॉकी खेल पाओगे। तो वो आपके अंदर जोश भरने की कोशिश करते हैं कि रॉर करो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप बोलते हो कि मैं रॉर कैसे करूँ? तो वो आपको आइडिया देते हैं कि एक काम करो, रॉर करो और केला खाओ, तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, तो आप और अच्छे से दहाड़ोगे। रॉर करना मतलब दहाड़ना, है ना? तो वो बोलते हैं कि रॉर करो केला खाओ, तो रॉर केला। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है? राउरकेला में स्थित है, उड़ीसा राउरकेला। कितनी आसानी से हमने इसको याद कर लिया है। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, इमेजिनेशन के थ्रू, थोड़ा सा एकदम फनी वे में, जिससे कि चीज़ें हमको याद रखना आसान हो जाती है। मैंने आपको 100 आवर के जो मेरा जीएस का कोर्स है उसमें भी इसी तरीके से पढ़ा रखा है। जो स्टूडेंट जीएस को लेकर परेशान है कि जीएस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ही मैंने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। बहुत अच्छे से इमेजिनेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक के माध्यम से हमने जीएस को कंप्लीट किया है। सब मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा रखा है। वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हमने फोकस करी है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा रखे हैं। 100 घंटे का ऐसा कोर्स जो एग्जाम से पहले आपको क्विक रिवीजन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा PYQ दिए हैं अलग अलग एग्जाम के। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इन PYQ से ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप जिस भी मीडियम के हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर का आपको फोल्डर दिख जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पे।
अब सफ़र में आप आगे बढ़ते हो, जोश लिए रौर करते हुए केला खाते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। आगे बढ़ने पर आपको फ्रेंड्स पता है रास्ता नहीं मिलता है। आप बहुत परेशान हो जाते हो कि मैं कब से चले जा रहा हूँ पर मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो आपको रास्ते में एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आप सभी ने देखा होगा उन्हें, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी आपको मिलती है। रानी मुखर्जी से आप पूछते हो कि मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता किधर है। तो वो बोलती है कि आप एक काम करो, ये रैली जा रही है, इस रैली के साथ आप शामिल हो जाओ, आप दिल्ली पहुंच जाओगे। ये दिल्ली जा रही है रैली, तो आप उस रैली में ज्वाइन हो जाते हो और कहाँ पहुंच जाते हो, दिल्ली पहुंच जाते हो। तो रानी मुखर्जी ने आपकी हेल्प करी, आपको रैली के सहारे दिल्ली पहुंचा दिया। एक रैली निकल रही थी, आपको बोला कि इस रैली के साथ साथ चलते जाओ, दिल्ली पहुंच जाओगे। वाह भैया। यहाँ पर फ्रेंड्स रानी से बनेगा हमारा रानी रामपाल। रानी रामपाल स्टेडियम जो है ये हॉकी से रिलेटेड स्टेडियम है और कहाँ पर स्थित है, उन्होंने आपकी हेल्प करी थी, बोला था रैली को ज्वाइन कर लो, रैली से बनेगा बरेली, तो रैली बरेली, तो बरेली में स्थित है रानी रामपाल स्टेडियम। क्लियर हो गया, ये भी हमको याद हो चुका है। आगे बढ़ते हो, आप रैली के साथ साथ कहाँ पहुँच जाते हो, फाइनली दिल्ली पहुँच जाते हो। दिल्ली आप किससे मिलना चाहते थे, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से आप मिलते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि मुझे हॉकी सिखा दीजिए, मुझे देश के लिए खेलना है। फाइनली आपको वो हॉकी सिखाते हैं और आप दिल्ली में जाकर अपना सपना पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद से बनेगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। ये हॉकी से रिलेटेड स्टेडियम है, ये तो हमको क्लियर ही हो जाएगा नाम से, बट कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो ये चारों स्टेडियम जो मैंने आपको बताए ये हॉकी से रिलेटेड स्टेडियम है। इसको याद रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाथ में डंडा लिए आप निकले थे और ये स्टोरी जो है हॉकी से रिलेटेड ये पूरी हमारी, तो इसमें आपको अलग से कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम हॉकी के स्टेडियम याद करें। जो हमारी कहानी रही है, अलग अलग व्यक्ति हमें मिले हैं, उन्होंने क्या क्या एडवाइस करी है, बस उसी से हमको स्टेडियम का नाम और लोकेशन पता चल जाएगी। तो 4 स्टेडियम जो मैंने आपको बताए, कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ये सारे स्टेडियम की लोकेशन भी आपको याद हो चुकी है और ये किन से रिलेटेड है ये भी आपको याद हो चुका है कि हॉकी से रिलेटेड स्टेडियम है। तो एक छोटी सी ट्रिक थी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। आई होप आपको देख के समझ में आ रहा होगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन को ये एंड करते हैं, छोटा सा था बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।